नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक संसाधनों को अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाने के लिए मिलकर प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बूंद बूंद बचाकर पानी को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में किए जा रहे वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही है। श्री मोदी ने कैच द रेन और जल संचयन जन भागीदारी अभियानों के बारे में बताते हुए जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्यों के बारे में बताया। बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। आप भी सामुदायिक स्तर पर ऐसे प्रयासों से जुड़ सकते हैं। इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी से योजना जरूर बनाइए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत नव संवत्सर की बधाई के साथ की। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में उन्हें भेजे गए संदेश पढ़े। श्री मोदी ने विविधता में एकता की भावना को लगातार मजबूत करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को नई हॉबी अपनाने को कहा। उन्होंने माय भारत के कैलेंडर की चर्चा की, जिसे समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए बच्चे छुट्टियों में कुछ अलग अनुभव कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया में टेक्सटाइल वेस्ट के मामले में तीसरा स्थान होने के बावजूद देश में कई स्टार्टअप्स टेक्सटाइल रिकवरी के काम कर रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं, जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। श्री मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सफल आयोजन पर खुशी व्यक्त की और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए फिट इंडिया कार्निवल की भी प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से फिटनेस के लिए अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के कार्निवल आयोजित करने की अपील की। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने योग को नहीं अपनाया है वे अभी भी योग को जीवन में शामिल कर सकते हैं। आज राजस्थान दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या रखी गई है। इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सभी जिलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को उद्यान का निःशुल्क भ्रमण कराया गया। साप्ताहिक महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल जयपुर में निवेश सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। चैत्र नवरात्र की शुरुआत पर प्रदेश की प्रमुख शक्तिपीठों और माता मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। जैसलमेर के भादरिया राय माता मंदिर में विशेष सजावट की गई है। विभिन्न मंदिरों में चैत्र नवरात्र मेले भी शुरू हुए। शेखावाटी के प्रसिद्ध जीर्ण माता मंदिर में घट स्थापना के साथ मेले की शुरुआत हुई। करौली के कैला देवी और भरतपुर के बयाना के कैला देवी झील का बाड़ा के मेले में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जयपुर के जोबनेर स्थित ज्वाला माता मंदिर में भर रहे मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के
लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हिंदू नववर्ष नव संवत्सर की शुरुआत पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।